नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा करने से पहले जरा आज के अखबार में देखिए, एक विज्ञापन छपी है। पटना यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन समारोह होना है, पटना विश्वविद्यालय का। साथ ही अन्य जो क्लासेस चलेंगे इसका भी उद्घाटन होना था, है उद्घाटन हुआ भी। लेकिन जरा देखिए कि इस उद्घाटन करने वालों में किन किन का नाम है। सारे नाम हैं, सारे सांसद विधायक जितने पटना के हैं सब लोग हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन विश्वविद्यालय का कुलपति का नाम दूर दूर तक नहीं है। अब बताइए कि जिस विश्वविद्यालय में ये लगभग 150 करोड़ की लागत से प्रशासनिक भवन और कला संकाय भवन बनाया गया है, उस उद्घाटन समारोह में वहां के वाइस चांसलर का नाम न होना क्या संकेत है? क्या ये मान लिया जाए कि बिहार अराजकता की तरफ बढ़ गई है? क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश के नहीं होने का मतलब यही है? क्योंकि नीतीश अगर रहते अपने मानसिक स्थिति में, मन स्थिति में, तो ये स्थिति तो नहीं होती और ये भी नहीं होता कि कुलपति के साथ इस तरीके से अपमानजनक व्यवहार, वो भी ऐसे मुख्यमंत्री काल में जो खुद पटना यूनिवर्सिटी के राजनीति से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। वाइस चांसलर क्या होता है? वाइस चांसलर की क्या प्रोटोकॉल में भले स्थान खिसक के नीचे आ गया हो, फिर भी वाइस चांसलर के परिसर में ये कार्यक्रम है और वहां नाम लो। क्या पॉलिटिक्स है या फिर कुछ और है? ये भी पॉलिटिक्स हो सकता है कि वहां कि वाइस चांसलर को जबरन गवर्नर के द्वारा सैक किया गया था, फिर इस गवर्नर के द्वारा रिस्टोर किया गया। पुराने जिनको वाइस चांसलर बनाया गया था वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं, उनके हस्बैंड, तो वो एक अलग ईगो इश्यूज हो सकता है। कई तरह के सवाल हैं, लेकिन उन तमाम सवालों के बीच छात्रों ने अपने विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के सम्मान को लेकर जिस तरीके से सामने उतरकर लड़ाई लड़ी, ये कम काबिल तारीफ नहीं है। क्या हुआ उद्घाटन समारोह के दौरान, एक एक पॉइंट को और एक एक छात्रों की आवाज को जरा गौर से सुनिए।
आपने सुना। अंततः कहा जा रहा है कि उसमें वाइस चांसलर का भी नाम दर्ज होगा, लिखा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल है, शैक्षणिक संस्थानों को लेकर इन लोगों का ये रवैया कहां तक जायज है? क्या ये वोट से चुनी गई सरकार ही सर्वोपरि है? वोट से चुनी गई सरकार के मुखिया ही प्रमुख है? मतलब सारे सिस्टम में उनकी दखलंदाजी चलेगी, सारे सिस्टम पर उनका एकाधिकार होगा? हमारे पुरखों ने तो ऐसा संविधान नहीं बनाया, और फोर्थ पिलर का ये कंसेप्ट भी नहीं है। लेकिन ये प्रवृत्ति बढ़ी है, और ये प्रवृत्ति इस देश को भी नुकसान पहुंचा रहा है, और अब आने वाले समय में बिहार को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसका संकेत आज साफ पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में देखा गया। अलग बात है कि छात्रों ने अपनी मर्दगानगी दिखाई, छात्रों ने अपना समझ बूझ दिखाया, छात्रों ने अपने वजूद को समझा कि अगर वाइस चांसलर को सम्मान नहीं मिला तो फिर छात्र के होने और नहीं होने का मतलब क्या। इसलिए विजय सिन्हा ने चीजों को समझते हुए नाम जोड़ने की घोषणा की। लेकिन इस हद तक कैसे पॉलिटिशियन उतर सकता है, एक बड़ा सवाल है ना। क्या ये माना जाए कि अब जो राजनीति में जो लोग आ रहे हैं उनको पढ़ाई से वास्ता नहीं रहा है, या पढ़ाई क्या होता है इसकी समझ नहीं रही है, इसलिए तो नहीं कुलपति को नहीं बुलाया गया। ये भी बात है कि कुलपति का नहीं बुलाया जाना कोई अहंकार नहीं हो सकता है, समझदारी भी हो सकती है। कि आज की राजनीति में अब जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, न वो कॉलेज देखे हैं, न हाई स्कूल यूनिवर्सिटी देखा है उन्होंने, वहाँ वाइस चांसलर का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, देखा ही नहीं है। तो जब आप देखे नहीं है तो आप ऐसा करेंगे ही, इसमें कोई अतिशयोक्ति तो है नहीं, जिस बात की समझ ही आपको नहीं हो। लेकिन इस तरीके की प्रवृत्ति से स्टेट ही कमजोर होता है। वो क्योंकि आप दूसरे इंस्टीट्यूशन को सम्मान नहीं देंगे ना, तो आपको कौन सम्मान देगा। और बात जब आन पड़ेगी तो फिर आप अकेला हो जाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आज भी समय के साथ बदलते देर नहीं लगता है, और जनता का आंख बंद करना या आंख मोड़ लेना भी कोई नई बात नहीं है। ऐसे में इंस्टीट्यूशन के साथ खिलवाड़ बिहार की उस 20 वर्षों के एरा के ठीक विपरीत है, जिसकी कह सकते हैं ना कि शुरुआत इस तरीके से देखने को मिला है। क्योंकि अब तय हो गया है कि भाई आज नीतीश कुमार जब इस्तीफा दे दिए तो तय हो गया है कि उनका अब विदाई, अब बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे। वैसे सिर्फ इसके लिए सम्राट ही जिम्मेवार नहीं होंगे, जिम्मेवार शिक्षा मंत्री भी होंगे। तो उनको भी क्या मतलब है, ब्यूरोक्रेट है। नीतीश कुमार अपने जीवन में जो कुछ गलतियां की हैं उसकी सजा तो यही मिलेगी ना। सुनील कुमार को देखने की जरूरत क्या है, उन चीजों पर गौर करने की जरूरत क्या है। वाइस चांसलर के कैंपस में बनाए गए भवन का आप उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए इस पर हम एक सरसरी निगाह देख ले, इसकी जरूरत थोड़ी है। अरे मिल गया, रिटायर्ड हुए, 6 बरस से मंत्री हैं, मस्त है, और क्या चाहिए। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। नीतीश जैसे लोग जिनको ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा पसंद आते हैं, आज नीतीश कुमार भले जनता के दिलों पर राज वो जरूर करते हैं, लेकिन आज उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। क्योंकि राजनीति में उन्होंने हमेशा ऐसे लोगों को तरजीह दी जो रीड भी नहीं रहा। तो इसके लिए शिक्षा मंत्री भी उतना ही जिम्मेवार है जितना सीएम सचिवालय जिम्मेवार है। और साथ ही यह सब कुछ जहां से भी हो रहा है, जो भी कर रहा है, मतलब ये कैसे नजरअंदाज आप कर सकते हैं। आप जिसके कैंपस में जा रहे हैं उद्घाटन करने, ये तो आश्चर्य है। ये तो ब्यूरोक्रेसी का गुंडागर्दी भी कह सकते हैं इसको, कि भाई मेरी मर्जी,
मैं चाहे जो करूं कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के कमजोर होने से क्या क्या हो सकता है प्रदेश में, उसकी वानगी आज पटना विश्वविद्यालय में देखने को मिला। और वो विश्वविद्यालय जो कभी साउथ एशिया का, हाँ, ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, एशिया का कह सकते हैं, ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, वहां इस तरीके से वाइस चांसलर को अपमानित किया गया। कोई खिलजी नहीं आया होगा तोड़ने के लिए। कहते हैं कि बख्तियार खिलजी आया तोड़ दिया, तक्षशिला को किसने तोड़ा, विक्रमशिला को किसने तोड़ा? अरे ऐसे ही टूटा होगा जब राज सत्ता पर ऐसे ऐसे लोग बैठे होंगे, ऐसे राजा आए होंगे जिनको शिक्षा का महत्व समझ में नहीं आ रहा होगा। तो खिलजी का आने की जरूरत, खिलजी तो लिखा गया कि माहौल बनाया गया, उसको उसने तोड़ा, इतना बरस तक जला। जबकि आज की परिस्थिति को देखकर यही कहा जा सकता है कि इन तमाम जो बातें हैं, जिस तरह से बिहार का स्टेट का शिक्षा आगे बढ़ रहा है, पटना यूनिवर्सिटी आज कहाँ खड़ी है? किसने उसको विनाश कर दिया? भाई टॉप था, इंडिया लेवल पर यूनिवर्सिटी था, आज कहाँ चला गया? कोई बख्तियार खिलजी आया क्या? कोई औरंगजेब तोड़ा क्या? कि हम ही आप तोड़े हैं? तो हमारे आप में इस तरीके की प्रवृत्ति है कि हम इंस्टीट्यूशन का सम्मान नहीं करते हैं, इंस्टीट्यूशन का मतलब नहीं समझते हैं। तो फिर ये गुस्ताखी हो ही गई, तो इसका मतलब क्या है? हो गई। कौन इस पर प्रायश्चित करेगा? कौन ये इस गलती को स्वीकार करेगा कि वाइस चांसलर का नाम नहीं होना एक बड़ा गुनाह है?